सांसों से ज्यादा लेते विद्या गुरुवर का नाम, वो गुप्ती सागर हैं, वो गुप्ती सागर है। अपने गुरु में हर पल देखे हैं जिनने। कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। तरणि विद्यासागर गुरो तारो मुझे ऋषि, करुणा करो, कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, धरती चारों ओर। जय बोले परम पूज्य गुप्ती धाम प्रणेता श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। को संभालने के लिए आईएएस, आईपीएस एवं जुडिशरी के वो छात्र जो किसी भी कारणवश, किसी अभाव के कारण अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं, उसके लिए उन्होंने दृढ़ संकल्प किया एवं उनके एकमात्र संदेश से हरिद्वार में ही जितने भी हमारे कमरे बनने थे उन सभी का वहाँ पर जो धर्मानुरागी व्यक्ति थे उन्होंने हाथ उठा करके महाराज जी के आशीर्वाद से वहीं पर ही उस कार्य को संपन्न किया। उसी के लिए ही आज आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी के कर कमलों से उसका भव्य शिलान्यास समारोह होगा। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि उनके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाएं। गुप्ती सागर जी महाराज, उनको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। परम पूज्य साध्वी रंजना दीदी को भी मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं तथा आज के इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानीय केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी तथा उपस्थित स्थानीय कार्यकर्ता, नेता सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और इस सभागृह में उपस्थित इस आयोजन में श्रद्धेय माताएं, बहनें और आदरणीय बंधुओं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। पूज्य डॉक्टर गुप्ती सागर जी का जो सपना था, लंबे समय से था, मेरा भी आना जाना यहाँ लंबे समय से चल रहा है, तो यह चर्चा का विषय था कि हिंदुस्तान में अन्य बहुत सारी व्यवस्थाएं, उसकी ट्रेनिंग, उनकी व्यवस्था सरकार की ओर से, समाज की ओर से, अनेक प्रशिक्षण की संस्थाएं, केंद्र, परंतु जो निर्माणकर्ता ट्रेनिंग के रूप में जज तैयार करना, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि आदि, आईआरएस, इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स तैयार करना, और वो भी निःशुल्क उनको प्रशिक्षण देकर के सरकार के द्वारा इस प्रकार की अनुबंध करते हुए उस परीक्षा में उत्तीर्ण करने की व्यवस्था, और उसके आधार पर वो फिर अपने
विभिन्न और अनेक आवश्यक तैयारी करते हुए परीक्षा दें, उसमें सिलेक्शन हो, उनकी नियुक्ति हो। सरकार यहाँ पर जो भी व्यवस्था रहती है ट्रेनिंग देकर के 6 महीने के, उसके बाद जहाँ उनको योजना होती है नियुक्त करते हैं। तो यह जो केंद्र है, यह निःशुल्क प्रशिक्षण जज और ब्यूरोक्रेट्स की तैयारी की, यह एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पर इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रशिक्षण लेने वाले हैं उनके सात्विकता, नैतिकता, राष्ट्रभक्ति, सामाजिक दायित्व, कर्तव्यबोध, इस प्रकार का भी उनको दिशा प्रेरणा, उनकी मानसिकता उस प्रकार की बने, जहाँ भी वो नियुक्त होंगे उस समय वो समाज के प्रति कर्तव्यपरायण हों, इस प्रकार का भाव यहाँ से लेकर के जाएं। यह इस प्रकार का केंद्र, और उसमें भी एक ही शर्त रहेगी, और वो शर्त निःशुल्क है, सब व्यवस्थाएं हैं और कुछ है, परंतु राष्ट्रभाव ये सब तो रहेगा ही यहाँ उस दिशा में, परंतु जो भोजन आदि की सात्विकता, जीवन की सात्विकता, दिनचर्या, जीवनचर्या, वह उसमें प्रथम हमारी यहाँ की व्यवस्था के अनुसार शर्त होगी। एक सुंदर अवसर है कि आज जब हम यहाँ राष्ट्र मंदिर निर्माण इस समारोह में उपस्थित हुए हैं, और इस मंदिर निर्माण की जो राष्ट्र मंदिर निर्माण का जो कल्पना की गई है, इसकी जो बहुत प्रसन्नता की अगली बात है कि एक राष्ट्र संत के दिग्दर्शन में, उनकी प्रेरणा से इस संस्थान को शुरू किया जा रहा है। और ये संस्थान देश की जो सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, अथवा अन्य जितनी भी ऐसी प्रशिक्षण की विधियां होती हैं, उन सबको प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान जो शुरू हुआ है, ये आज की महती आवश्यकता है। ये बात ठीक है कि ये हमारी प्रशासनिक सेवाओं की परंपरा तो देश की आज़ादी से पहले से है, अंग्रेज़ों के टाइम पर भी थी, और अपना देश स्वतंत्र हुआ तो इसको उसी ढंग से थोड़ा रूपांतरण करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, ये सब कहा गया। देश की एकता अखंडता के लिए ज़रूरी है, देश में सुचारू ढंग से प्रशासन की व्यवस्था चले उसके लिए ज़रूरी है, कानून की नियम की पालना करते हुए आगे बढ़ें उसके लिए ज़रूरी है। एक बहस चली कि ये सेवा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उस समय अपने इस देश के उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा था कि जो सेवाएं हैं देश की, राष्ट्रीय यानी स्तर की प्रशासनिक सेवाएं, ये देश के लिए एक स्टील का ढांचा है, स्टील फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री। ये अगर नहीं होगा तो राजनीतिक तौर पर लोगों के अगर सारे छोड़ दिया गया तो देश का बिखर जाएगा, क्योंकि सबके अपने अपनी विचारधाराएं हैं, अपने अपने हेतु हैं, लड़ाइयाँ हैं, अलग अलग सरकारें बनाते हैं, अलग अलग प्रकार से देश को तोड़ने की बात भी करते हैं। सब राजनीतिक दल नहीं, लेकिन खास करके क्षेत्रीय राजनीतिक दल तो इस प्रकार की भाषा सामान्यतः बोलते ही हैं। सब सिस्टम को एक रखने के लिए ये सेवाएं, सर्विसेज जो राष्ट्रीय स्तर की प्रशासनिक सेवाएं हैं, इनका होना बहुत ज़रूरी है। अब उसमें भी अगर एक दिशा को लेकर के उनका प्रशिक्षण किया जाएगा तो देश उत्थान में बहुत काम आएगा। उस दिशा में सबसे पहला तो सेवा भाव चाहिए, अधिकारी भाव नहीं चाहिए। अधिकारी भाव में तो ये होता कि मैं इनके ऊपर एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी बन गया हूँ और मैं सारी चीज़ को काबू करके और अपने ढंग से चीज़ों को चलाऊँगा। ढंग तो तय करेंगी राजनीतिक पार्टियाँ, जो सरकारें बनेंगी, जो जनता चुनेगी, ढंग तो वो तय करेंगे, लेकिन उस ढंग का पालन कराना और सेवा भाव से कराना वो ये प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। और इसमें कई कमियां भी बीच बीच में ध्यान में आती हैं, क्योंकि सारे अधिकार, प्रशासनिक अधिकार इन लोगों के पास होते हैं,
बहुत सी ऐसे स्वैच्छिक अधिकार भी होते हैं, जैसा चाहे वैसा करें, तो कुछ समस्याएं भी सामने आती हैं। उन समस्याओं को दूर तभी किया जा सकता है जब ऐसे अधिकारियों की दिशा ये ठीक हो, उसमें सदाचार हो, उसमें ईमानदारी हो, उसमें देश को आगे बढ़ाने का एक जज्बा हो कि हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो सामान्य प्रकार के जो प्रशिक्षण केंद्र हैं वहाँ ऐसा करना शायद व्यवस्थाएं नहीं हैं, लेकिन उनको चालू रखने के लिए जिनकी प्रेरणा होती है वो विचार दे सकते हैं। उसमें राष्ट्रीय स्तर के विचार रखने वाली चाहे संस्थाएं हैं, चाहे महापुरुष हैं, संत हैं, वही दे सकते हैं। तो राष्ट्र संत पूज्य स्वामी गुप्ती सागर जी के निर्देशन में जब ये चलेगा तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों की दिशा ये ठीक होगी। वो राष्ट्र की सेवा के लिए अग्रसर होंगे, सदाचार होगा उनमें, ईमानदारी भी होगी, भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे। ये सब चीज़ें आज हमारे समाज को, देश को ज़रूरी हैं। बहुत संस्थाएं ऐसा चलाती हैं। संकल्प नाम से भी एक संस्था इस देश में इसी प्रकार की सेवा करती है। वो संस्था भी देशभक्त लोगों के द्वारा निर्माण की हुई संस्था है। ऐसे ही स्वामी जी के सानिध्य में ये जो राष्ट्र मंदिर कामयाब संस्थान इसी परिसर में चलेगा, इसी परिसर में चलेगा। तो निश्चित रूप से एक मेधावी छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और देश निर्माण के अंदर उनके जो भूमिका तैयार करने का काम स्वामी जी के संस्थान के माध्यम से हो रहा है या होगा। मैं पूर्व में अग्रिम बधाई, अग्रिम एक प्रकार की उन विद्यार्थियों के लिए शुभकामना और सारे समाज में से अच्छे लोग आगे बढ़ करके आएँ, यहाँ प्रशिक्षण लें और फिर उसके बाद अपनी परीक्षा पास करके लबासना जैसे संस्थान में, मंसूरी में जा कर के ट्रेनिंग लें। और ट्रेनिंग में भी बहुत से विषय उनको सिखाए जाते हैं। वहाँ का जो प्रशिक्षण देने वाला जो भी वर्ग है उनको भी बहुत कुछ बताया जाता है कि किस प्रकार से यहाँ अच्छे संस्कार सिखाए जाएं। उसका नाम है लबासना। लबासना यानी लाल बहादुर शास्त्री के नाम से वो संस्थान है। अब लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से क्यों रखा गया होगा, तो उसमें एक घटना मुझे ध्यान में आती है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिनका जन्मदिन अभी 2 अक्टूबर को आ रहा है, तो उनके जीवन की एक घटना जब सुनेंगे तो लगेगा कि उनके नाम को कैसे सार्थक वो संस्थान कर रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी आज़ादी से पहले, आज़ादी के आंदोलन में उस समय भी ऐसे देशभक्त लोगों को जेलें हुई, उनको भी जेल हो गई, अंग्रेज सरकार ने उनको अंदर कर दिया। जब वो जेल में थे उस समय व्यवस्थाएं बनती थी कि ऐसे लोग जो जेल में गए हैं उनके परिवारों के कुशल क्षेम के लिए कुछ सहायता भी दी जाती थी। बहुत ऐसे समाज सेवी लोग थे जो सहायता देते थे। एक दिन उनको मिलने के लिए उनकी पत्नी जेल में जाती है, पूछते हैं कि घर परिवार कैसा चल रहा है, तो उनकी पत्नी कहती है अच्छा चल रहा है। एक सज्जन आते हैं, महीने के महीने 50 रुपये दे जाते हैं, हमारे घर के काम काज के लिए लगभग 40 रुपया खर्च हो जाता है, 10 रुपया बचा के मैं रख लेती हूँ ताकि कभी मौके पर काम आ सकता है। उन्होंने सुन ली, बात आई गई हो गई। कुछ दिन के बाद वो जो सज्जन उनके घर में सहायता देने जाते थे वो वहाँ पहुँचते हैं शास्त्री जी को मिलने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री जी को मिले, उनका हालचाल पूछा, उन्होंने उनका हालचाल पूछा, दोनों बातचीत हो गई। लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनका धन्यवाद किया कि आप मेरे घर में और परिवार ठीक से व्यवस्था चले, आप 50 रुपया हर महीने दे के आते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। लेकिन एक मेरी प्रार्थना है। उस प्रार्थना के समय थोड़ा वो भी गंभीर हुए और इन्होंने बड़ा सहज कह दिया शास्त्री जी ने कि देखिए मेरे घर का काम 40 रुपये में चल जाता है, अगले महीने आप 50 रुपये नहीं 40 रुपये दे के आना, 50 मत दे के आना। घटना बहुत सामान्य लगती होगी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी का जो दृष्टिकोण ध्यान में आया कि जब मेरा काम 40 में चल रहा तो मुझे 50 की सहायता क्यों चाहिए। अब समाज में अगर आज आप थोड़ा आगे नज़र मारेंगे तो आज हर व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता, क्या सोचता है कि 50 मिल रहे हैं, कोई आएगा भाई 50 के बजाय आप 70 दे दो, 80 दे दो, मैं थोड़ा बचत कर लूँगा। ये भोगी और योगी
इनका अंतर है। तो ऐसे जो योगी पुरुष होते हैं, त्याग और समर्पण की भावना से उनके जीवन में ओतप्रोत जो विषय होता है, वो विषय ऐसे प्रशासनिक जो लोग होते हैं उनके मन में भी डालना ही चाहिए। तो मैं निश्चित रूप से मान के चलता हूँ कि इस प्रकार के संस्कार वहाँ मिलेंगे और एक अच्छी शासन व्यवस्था चलाने में ये लोग आगे बढ़ेंगे। और आज इस प्रकल्प को शुरू करने के लिए मैं पुनः डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज, स्वामी जी राष्ट्र संत, उनको चरणों में नमन करते हुए और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलम भगवान अरहं, मंगलम भगवान जिना, मंगलम प्रथमाचार्य, मंगलम वृषवेश्वरा। जय बोलिए विश्वबंद प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की जय। जय बोलिए परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की। धर्म स्नेह बंधुओं, राष्ट्र भक्तों, मुझे वो क्षण याद है जब अयोध्या में बावरी मस्जिद के ढांचे को स्थगित कर भारत के गौरव को कायम करने के लिए बीड़ा उठाया गया था। तब मैं भी तहे दिल उस कार्यक्रम में संलग्न था। मैंने देखा दिल्ली में हमदर्द वाले 20 व्यक्तियों को मक्का भेजते थे निःशुल्क, और जब बावरी मस्जिद टूटी तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि अब निःशुल्क किसी को नहीं भेजेंगे, 20 बच्चों के लिए IAS बनाएंगे। मेरा शरीर का रक्त भीतर से विचार करने लग गया कि हमें इस देश के लिए क्या करना चाहिए, और तब जाके इस विचार को अंजाम देने का प्रयत्न किया कि जब दूसरे लोग कहते हैं किसी मझार की एक भी ईंट कोई हिंदू छेड़ ना सके, हम 20 व्यक्तियों को प्रति वर्ष हमदर्द वाले कहते हैं IAS बनाऊंगा। हम हिंदुस्तान में रहने वाले कमजोर और नपुंसक लोग नहीं हैं। मैंने बीड़ा उठाया उस वक्त, और दिल्ली में बामुश्किल काम शुरू कर पाया, क्योंकि आज तो रईसों का जमाना है। सन्यासी के लिए कोई पूछने वाला नहीं, और पढ़ा लिखा हो तो उसका तो और भी कम मूल्य है, क्योंकि वह खुशामद नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा सरस्वती का शिष्य होगा, बिना पढ़ा लिखा लक्ष्मी यानी खुशामद वाले लोगों की लाइन में है। मैं 9 वर्ष की उम्र से RSS में सक्रिय रहा हूं, और संन्यास लेने के बाद भी कंप्रोमाइज कभी नहीं किया, और आज भी कंप्रोमाइज करने की भूमिका में नहीं चलता हूं। दिल्ली में कामयाब नाम से 30 बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, काफी सारे बच्चे निकल रहे वहां से, लेकिन यहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है, विचार है कि हर एजुकेशन के लिए इस देश में काम होना चाहिए। उसी को दृष्टि में रखते हुए यहाँ हरियाणा में गन्नौर के गुप्ती धाम में एक 104 बच्चों के एजुकेशन के लिए IAS एंड जुडिशरी का शिक्षण देने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जो किसी बैसाखिया पर नहीं, किसी भिक्षा पर नहीं, भक्तों के प्यार के वशीभूत होकर ये संस्थान प्रारंभ किया जा रहा है। दूसरे लोग सरकार से सुविधाएं मांगते हैं और सरकार उनको सुविधा देती है इस्लाम वालों को, लेकिन मैंने कोई
सुविधा की मांग नहीं की। हम देने के आदी हैं, हम लेने के आदी नहीं है। इस देश के सम्राटों ने सदैव दिया है, मांगा नहीं है। और हम संत होने के नाते इस देश के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा, सदाचार, संयम की साधना करते हुए एक अच्छे पथ पर ले जाने का काम करना है। भारत के लिए बहुत बहुत वर्षों के बाद एक हिंदू सम्राट मिला, जो देश में नहीं दुनिया में अपने वर्चस्व को स्थापित कर चुका है। और हमें और आप सभी को चाहिए इस देश में अमन चैन रहे। इसलिए जो आपके बच्चे काबिल हैं, योग्य हैं, उनको व्यापार में ना लगाकर हायर एजुकेशन में लाने की आवश्यकता है। महानुभाव, ताकत और पैसा जिंदगी के दो फल हैं। आपके पास पैसा है, लेकिन आपके पास ताकत नहीं है। पैसा को आप इस तरह संभाल के रखते हैं कि मां बाप से ज्यादा बड़ा दर्जा पैसा को देते हैं। पैसा सिकंदर भी छोड़ गया, आप क्या ले जा पाएंगे? दान जैसी कोई संपत्ति नहीं और लालच जैसा कोई रोग नहीं। हिंदुस्तान के लोगों को धन का लालच रहा तो अंग्रेजों के गुलाम होने पड़ा। राय साहब की पदवी लेकर के लालची लोगों ने देश के लिए गुलाम बनाया और पैसे का लालच 10% अंग्रेजों के लिए और बाकी अपने लिए लेते हुए चलते रहे और देश सफर करता रहा। अब हमें ज्यादा सफर करने की आवश्यकता नहीं, अपने स्वाभिमान को मोड़ पर ला करके चलने की आवश्यकता है। महानुभाव, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। कौन कितना समझदार है, कौन कितना मूल्यवान है, इसका अंदाज जब वो पर खोलेगा और आकाश मोड़ने की कोशिश करेगा तभी पहचाना जाएगा। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमां देखता है? पिछली सरकारों ने जमीन पर बैठ के चंद्रमा देखने की कोशिश करते रहे, लेकिन प्रथम राष्ट्रवादी लोग जमीन पर बैठ के पतंग को उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोर अपने हाथ में रखते हैं। इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के मानचित्र पर दिखलाई दे रहे हैं और उनको देखने के लिए हम और आपके लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। पिछले लोगों की तरह चेयर पर बैठकर चेयरपर्सन और राय साहब बनने के ख्वाब को छोड़ना होगा। जब राय साहब के ख्वाब को छोड़ेंगे और रामचंद्र की चरण पादुओं को किसने ऊपर रखा था? भरत महाराज ने रामचंद्र की चरण पादुका को ऊपर रखा और नीचे बैठ के शासन किया। इतना निष्कांक्ष भाव जब आप सबके दिल दिमाग पर दौड़ने लग जाएगा तो आपके जीवन से आसक्ति समाप्त हो जाएगी। दानशीलता देके धनवान बनाती है और तृष्णा संग्रह करके गरीब बनाती है। धन उसका नहीं जिसके पास है, बल्कि उसका है जिसका उपयोग करना जानता है। मानो भाव, यदि आप एक एक बच्चे के लिए गोद ले लें और 104 बच्चों के लिए अभय दान दें, लेकिन वो बच्चे मात्र नीडी का मतलब आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन जो बुद्धि से जीनियस हो, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने का हमारा उपक्रम है। कई बार सोचते हैं लोग गरीब बच्चों के लिए, तो कोई भी गरीब बच्चा आ जाए
फिर तो माइनॉरिटी अच्छी है। हिंदुस्तान के समझदार बच्चे जो 90% नंबर लाते हैं वो लाइन में लगे रहते हैं और 40-50% वाले बच्चों के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। मैं चाहता हूं बच्चों के व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें कोशिश करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे अभी विशिष्ट मुख्य अतिथि महोदय कह रहे थे कि ज्यादा साधन या सहारा देने से आदमी लालची हो जाता है। प्राकृत में कहते हैं जहां लाहो तहां लोहो, लाहा लाहो पविटई। लाभ ही लोभ का कारण है। तब मैं आपसे कहना चाहता हूं अदुख भावतम ज्ञानम चीते दुख सन्निधो तस्मात् यथाबलम दुखई रात्मानम भावेत मुनि। सुख सुविधाओं में प्राप्त की गई शिक्षा थोड़ी सी लाइट बंद होने पर एसी बंद हो जाए तो बच्चे पढ़ नहीं सकते। क्या सुना? आज सबसे पहले पूछते क्या सुविधाएं होगी। विद्यार्थी के लिए सुविधाएं नहीं मांगना चाहिए। और आपने अपने बच्चों को इतना सुकमाल कर दिया है कि वह द्रोणाचार्य के आश्रम में पढ़ने में अपने को कष्ट महसूस करते। मैं तो एकलव्य हूं, एकलव्य हूं। आदिवासी थे वो और मैं प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के वंश का हूं। एकलव्य की तरह हमारे लिए काम करने की आवश्यकता है। इसलिए हम शरीर सुख के लिए नहीं, अपने ज्ञान को विकसित करने के लिए सारे कष्ट सहन करते हुए स्टडी करता हूं। और आज 48 इयर्स मुझे घर छोड़े हो गया और मैं इसी काम में लगा हूं। बस मेरी छोटी सी एक त्रुटि रहती है, मैं खुशामद नहीं कर पाया। खुशामद परस्त व्यक्ति होने के लिए मेरे पिताजी ने मना किया था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, वो कहते बेटा किसी की खुशामद नहीं करना, नमक के साथ रोटी खाना, लेकिन खुशामद कभी नहीं करना, वरना अंग्रेज जैसे इस देश के लिए गुलाम बनाए रखे हैं, कितने समय तक होगा ये कहा नहीं जा सकता है। जीवन में हरी घास कभी न कभी सूखती अवश्य है। कितना भी आदमी के पास धन हो और व्यक्तित्व ना हो तो आदमी का विकास नहीं हो सकता है। आज हमारे मनोहर लाल जी खट्टर बहुत थोड़े से सूक्ष्म भाई साहब के कहने पर यहां पहुंचे हैं। मैं बहुत गदगद हूं। मैं एक सप्ताह से सोच रहा था कितना बड़ा आयोजन करने के लिए एक राष्ट्र की ऊंचाई का व्यक्ति हो ताकि ये संदेश पूरे देश में जाए। एक ऐसा त्यागी हो जिसका कोई अपना लालच ना हो, जिसकी अपनी कोई परिवार ना हो, प्रॉपर्टी ना हो, पत्नी ना हो। वैसे मेरे अनुसार भाई साहब ने मनोहर लाल जी को बुलाया, मैं बहुत ही खुश हूं। देश के प्रधानमंत्री की भी कोई बीवी बच्चे फैमिली नहीं है, निष्कांक्ष भाव से देश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और ऐसे ही व्यक्तित्व के लिए आज हमारे दिनेश भाई साहब ने, भाई मेरे पास तो ना कोई फोन है, ना कोई पत्री भेजने वाला है, ना कोई चिट्ठी ले जाने वाला है। एक भाई साहब 20-30 साल से आते रहते हैं और विचारों का हमारा उनका आदान प्रदान होने के कारण भगवान ने भाई साहब को भेजा। मैं चिंतित था और भाई साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, अभी मनोहर लाल जी से बात करता हूं। और ये माइलस्टोन जब आप खड़ा कर रहे हैं विदाउट किसी की याचना लिए, जो भक्त हैं, देखिए पिछले बार बातचीत की थी हरिद्वार जाके और वहां एक दिन में 50 कमरों का व्यक्तियों ने अपना सहयोग सामने बोला था। बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी
उसके बाद महानुभाव 2,60,00,000 रुपया प्रति वर्ष खर्च करना होगा, और वो तभी हो पाएगा जब आप सबके दिलों में उदारता हो। उम्र का कोई भी मोड़ हो, बस धड़कनों का नशा देश के लिए जिंदगी जीने का होना चाहिए। उम्र का मोड़ कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा देश के लिए होना चाहिए। फिर आपका पैसा जो तिजोरी में या जमीन के अंदर छुपा हुआ है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जीएसटी से बाहर भी नहीं ले पा रहे, वो आदमी बच्चों के लिए, आपके परिवार के उन्नयन के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए अग्रसर हो जाएगा। और मैं तभी खुश होने वाला हूं जब हर परिस्थिति में हम जूझना सीखें। भाई साहब, एक छोटी सी आपसे बात कहना चाहता हूं। हमारे कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल जी भी आए हुए हैं। पिछले बार कह रहे थे कि महाराज जी और मैं तो एक ही यूनिवर्सिटी का हूं, इसलिए मुझे याद आ रहा है, कठिन परिस्थितियां वॉशिंग मशीन की तरह होती। कठिन परिस्थितियां वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें ठोकरें मारती हैं, इधर उधर घुमाती हैं, निचोड़ती ही हैं, परंतु जब भी हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले की अपेक्षा अधिक साफ, चमकीला और बेहतर होता है। कठिन परिस्थितियों से हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए। जो आदमी परिस्थितियों से सामंजस्य कर लेता है, समथिंग इज बेटर देन, ये भगवान महावीर ने, भगवान राम ने, महात्मा बुद्ध ने नहीं कहा। हम तुलना नहीं करना चाहते हैं, हमारा अपना व्यक्तित्व बाहर आना चाहिए, साफ सुथरा, चमकीला और बेहतर। वो तभी होगा जब हमारा आपका भोजन भी शुद्ध होगा। हमारे इस क्षेत्र के गन्नौर के विधायक बैठे हुए हैं। कल भाई साहब को अपने इंस्टीट्यूट में ले गए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यहां मैंने बहुत थोड़े लोगों को बुलाया है और आप तो बहुत सारे लोगों को बुलाया। मैंने केवल भाई साहब और मेरे इस उम्र में अग्रज दिनेश भाई साहब से कहा, मैंने कहा हम और आप दोनों मिलकर के मनोहर लाल जी को लाइए, माइलस्टोन रख के इस बात को साबित करेंगे, इस देश का फाउंडेशन रखने वाला शादीशुदा आदमी नहीं है, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई खानदान की चिंता नहीं। इस इंस्टीट्यूट के लिए बहुत तेजी के साथ नंबर 1 चलाएंगे और जब तक श्वास रहेगी तब तक इस काम के लिए हम पीछे नहीं रहने वाले हैं। आप अपने बच्चों को व्यापारी मत बनाइए, एमबीए करा के नौकर बना देते हैं। बीटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, नौकर बनाते हैं, लेकिन हमको देश चलाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी हर समय चिंतित रहते हैं और उनकी चिंता को दूर करने का अधिकार आपका बनता है। आप उदासीन मत रहिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। ऐसे कितने लोग देश में हैं जिनके चेहरे पर मक्खियां ही बैठने को तैयार नहीं, गंदा भोजन करते हैं। हम शुद्ध भोजन करके जीना चाहते हैं। महानुभाव, नेक बनने के लिए ऐसी कोशिश करो जैसी कोशिश शादियों में जाते हुए खूबसूरत बनने की कोशिश करते हो। तरह तरह के क्रीम, पाउडर, डेकोरेशन, सुंदर वस्त्र पहनते हैं, वैसे नेक जीवन जीने के लिए बहुत अच्छी कोशिश की आवश्यकता है। दुख और तकलीफ
भगवान की बनाई वह प्रयोगशाला है जहां पर आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है। दुख और तकलीफ से मत घबराइए, ये भगवान की लैब है। मनोहर लाल जी हरियाणा में थे, पर इनको और भी ऊंचे स्थान पर जाकर के बैठा दिया गया। मैंने कल ही इनके लिए 2 पंक्तियां लिखी। तरासिए खुद को कुछ इस कदर जहां में, तरासिए खुद को कुछ इस कदर जहां में, पाने वाले को नाज और खोने वालों को अफसोस रहे। केंद्र में जाने से देश के लोगों के लिए इस बात का आभास हुआ कि शहरी विकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री, आवास मंत्री, उनके लिए बहुत गौरव हो गया और हरियाणा से चले गए तो यहां के लोगों का दिल झुक गया। मैं मनोहर लाल जी के कामों की प्रशंसा उन्मुक्त मुख से करता हूं। भाई साहब तो कहते हैं कि कुछ भी कहो, बहुत अच्छे तरीके से काम चला रहे हैं। और मैंने आपसे कहा ताकत और पैसा 2 चीज आपके पास, पैसा है, ताकत नहीं है। इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम ताकत पैदा करेंगे और वो ताकत देश को चलाएगी, दुनिया को चलाएगी और महापुरुषों के संदेश को देकर के राष्ट्र को कामयाबी देगी। हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी और जो विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक दिनेश जी के द्वारा इसे जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और आप सबकी हाजिरी में हुई है, आप सबका आना, आप सबका आशीर्वाद मिलना इस संस्थान को एक ताकत देने का काम करेगा। ये सब आपकी ताकत से ये संस्थान बनेगा और गुरु जी के आशीर्वाद से, इनके मार्गदर्शन में परमपिता परमात्मा इसी प्रकार से हमारी सद्बुद्धि को बनाए रखे। हमारी सद्बुद्धि गुरु जी के आदेश के अनुसार काम करती रहे, इसी बात का निवेदन और प्रार्थना करते हुए आज बहुत अच्छा भव्य और दिव्य प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। इसको परमपिता परमात्मा पूरी करने का काम करे। इसी निवेदन के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मोहनलाल बड़ोली जी का जन्म दिवस है। ट्रस्ट की तरफ से एक प्रतीक चिन्ह हम उनको भेंट करना चाहते हैं। साथ में वो जो कामयाब मिशन से जुड़े हुए सूत्रधार, ट्रस्टी या जो जिन्होंने कमरा बनवाने का पुण्यार्जक परिवार है, अगर ट्रस्ट की तरफ से किन्हीं का अभिनंदन स्वागत रह गया है। प्रवीण जी रह गए, प्रवीण बाबा आए, वो सूत्रधार हैं, वो आए। प्रवीण बाबा,
नहीं डर किसी का आज एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का